हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिजिक्स। और हम लोग एक सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखे हैं, दैट इज NSAGS IGSO फर्स्ट स्टेज के लिए हम आप लोगों को प्रिपेयर करा रहे हैं। लास्ट सेशन जहाँ तक मैंने कवर किया था उसके आगे आज मैं आप लोगों को कंटिन्यू करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा कि जिससे मेरे साथ स्टूडेंट्स एक बार कनेक्ट कर लें, देन वी विल कंटिन्यू टुडे सेशन। यूनिट एंड डायमेंशन का अभी के लिए ये लास्ट सेशन होगा। इसमें कुछ और भी आना बाकी होगा। जब हम लोगों को नीड होगी, पहले आप लोगों का थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे, फिर सीक्वेंस में आप लोगों के लिए वहां कुछ एक दो टॉपिक और हैं यूनिट मेजरमेंट से, देन उसको मैं लेकर आऊंगा। आज केवल और केवल हम लोग लास्ट सेशन कंडक्ट करेंगे। इसका छोटा सा पार्ट जो रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास जो वेक्टर का सेशन होगा, उस वेक्टर के सेशन में पहले मैं आप लोगों को वो करा दूंगा। ठीक है, तो देन वी विल कंटिन्यू टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वेट ताकि कुछ स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट कर लें। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई, एक बार सेशन को सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी मेरे साथ कनेक्ट कर पाए। होप आप सारे स्टूडेंट्स चलो हाँ बिल्कुल भाई, आप सारे बच्चे जो भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से ही देखना है, फर्स्ट लेक्चर से ही लेकर चलना है आपको सारा कुछ। ठीक है ना। आप सेशन के मिड में आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कुछ रिकॉर्डिंग देखकर आनी पड़ेगी। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं यार, एक बार सभी लोग जो है वो सभी जो बच्चे जुड़ गए हैं भाई शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक तो ज़रूर करिएगा। नहीं सर पहले हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद लाइक करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लाइक करिएगा जब आपका मन करे, बट शेयर पहले कर दीजिए। ठीक है। देखो, मैंने आपको कुछ डायमेंशंस बताई थी, उनके की पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे, की पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस उसके पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को कराऊंगा जिसमें आप लोगों को फील आएगा कि हाई लेवल की क्वेश्चंस किस तरीके से यूनिट डायमेंशन का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप तो अब तक के सेशन से बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर थोड़ा परेशान करने के लिए दे दिया जाए तो फिर आप लोग कैसे करोगे। तो हमारा टारगेट ये होगा कि आप लोग जितना भी अभी तक देख रहे हो वो सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना। वेक्टर कब स्टार्ट होगा बेटा? वेक्टर जो है ट्यूसडे से वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे से वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो देन मैंने जितना अभी तक आप लोगों को कराया, मैंने बहुत सारी डायमेंशंस बताई आप लोगों को। एट द एंड ऑफ सेशन मैंने आपको बताया था कि कुछ फिजिक्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन लेस होते हैं, जिसमें हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करें। तो आज कुछ की पॉइंट्स पर और बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट और याद होगा आपको, लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी डायमेंशंस ऐसी हैं जिनकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है। डायमेंशन से फिजिकल क्वांटिटी को बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर आप लोग उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो सेशन में वहीं से शुरुआत कर रहा हूं, जिनकी सेम डायमेंशन होती है, क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, वहां से आप लोग लिखेंगे। क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस जो आप लोगों का क्वेश्चन आता है, जब आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो वहां इस तरीके से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि कोई एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिया गया और उसमें पूछ ले कि इनमें से कौन सी फिजिकल
सॉरी फिजिकल क्वांटिटी की ये डायमेंशन है या किन की डायमेंशन है। तो एक भी सही हो सकता है, मल्टीपल भी वहां पर सही हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सारे नोट करा दूंगा, जो जरूरी हैं वो सारे नोट करा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखिएगा। क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशन हमारे पास, जैसे कि हम बात करें फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन में मैं लिखता हूं m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। एक और चीज, बहुत सारी है बट जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है केवल वो मैं आपको नोट कराऊंगा और ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। ये डायमेंशन जो है बेटा किसकी हो सकती है, t-1। आप लोग देखकर भी पता कर रहे हो सर, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, किसकी, फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। फ्रीक्वेंसी के अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। वहीं एक और है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी सेम डायमेंशन यूज की जाती है, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ml2 t-2, यानी कि आपको याद होगा ml2 t⁻²। ये डायमेंशन बहुत फेमस है और ये यानी कितनी बार आई थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई इसको याद रखिएगा। वर्क और जितनी भी एनर्जी की बात करें, सभी एनर्जी की, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, क्या ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बोला था इंटरनल एनर्जी होगी, चाहे वो आप लोगों का कोई और भी यूनिट हो सकता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। अगला हम बात करें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, क्या काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं, तब भी यही होगा बेटा। टॉर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि टॉर्क के लिए भी यही होती है, क्या टॉर्क के लिए भी यही होती है। वहीं मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए भी मैंने आपको ये बताया था, मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए भी यही होता है। तो ये सभी आप लोग को आनी चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में होगा सर क्या हमें ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, और याद हम लोगों को कैसे रहेगा। भाई तो प्रैक्टिस करिए, बार बार इनको रिपीटेशंस में लिख कर लाइए। वहीं आप लोग जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते चले जाओगे तो आप लोगों के खुद माइंड में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है आपको जिसमें मजा भी आता है, आप कंफर्टेबल भी होते हो और परेशान भी करता है। तो ये चैप्टर स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा ही कुछ फील कराएगा। अगली डायमेंशन आई होप आप लोगों ने लिख ली होंगी। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो ml-1 t-2। अब ये थर्ड है, फटाफट से आप लोग इसको देखिए और तोड़ने के बाद सोचिए कि क्या ये हमने पढ़ी है, क्या हम लोगों ने ये किया है। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा हमने प्रेशर की लिखी थी बेटा, किसकी लिखी थी, प्रेशर लिखा था। तो प्रेशर की डायमेंशन कुछ यही निकल कर आई थी, क्या प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया जब हमने किया था। ओके, तो फोर्स की होती है ml t-2, अब एरिया की होती है L की
पावर 2, अब ये ऊपर जाती है तो एक माइनस हुई, माइनस की 1 रह गई, ठीक है, आपको याद होगा। वहीं इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। वन मोर, देखो यार मैं आप लोगों के रिप्लाई का भी वेट कर रहा हूं। एनर्जी डेंसिटी, सर हमने एनर्जी डेंसिटी तो लिखा ही नहीं था। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमने नोट नहीं करी है, बट आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेस्पॉन्स करें, और मैं आप लोगों के लिखने के बाद रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं, बट मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी हम लोगों को रेस्पॉन्स भी कर रहा है, ठीक है। यार आप लोग जब तक रेस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मजा कैसे आएगा, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग सारी चीजों को सीख रहे हो, है ना। मुझे फील ही नहीं हो रहा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, या आप लोगों का आउटपुट क्या है, आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, है ना। चलिए अब देखो हम लोग बात कर, अब हम लोग देखते हैं mL_1। तो mL_1 का मीनिंग ये है, m फॉर मास होता है और L_1 आप लोगों को दिख रहा है तो वहां पर आप वेलोसिटी कह सकते हो। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है। क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है। इसके साथ इंपल्स की भी सेम डायमेंशन रहती है। फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं, देखो जितनी इंपोर्टेंट है मैं उतनी ही लिखा रहा हूं, जितनी इंपोर्टेंट है मैं उतनी ही लिखा रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी नहीं लिखेंगे हम लोग। अब L_2, L_2, तो अब देखो L_2 इसमें आपको दिख रहा होगा, एक तो एक्सेलरेशन दिख रहा होगा। वहीं हम लोग किसकी बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लोगों को एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में खुद आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। mL_2, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, सर बहुत बार हमने देखा, इट इज फोर्स। बेटा यही हमारा क्या होता है, थ्रस्ट का होता है। क्या थ्रस्ट का भी यही होता है। वहीं वेट के लिए भी हम लोग सेम डायमेंशन आती है हमारी। वहीं इसको हम लोग एनर्जी ग्रेडियंट हम लोग निकालते हैं, तब भी सेम आएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर, नेक्स्ट देते हैं डायमेंशन। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। मैंने कल ही बताया था आपको, एंगुलर मोमेंटम। वन मोर, प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद एट्थ डायमेंशन, वन मोर। देखो यार नोट करते जाइएगा इन सारी चीजों को, ये बार बार रिपीट आप लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं वो सारे नोट करते चले जाइए, ठीक है।
L2T-2, या फिर इसी को लिख सकते हो M0L2T-2। इसको हम लोग लेटेंट हीट। अब देखो इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा कि क्वेश्चन आप करिए, एक मैं दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को करना है, रेस्पॉन्स भी करना है, ठीक है। ओके, लेटेंट हीट होगा एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो नोट करिए इतना, फिर इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन और की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स पर मैं लेकर जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो मेरे को आपको नोट कराने थे, वो मैंने नोट कराए हैं रिलेटेड टू द सेम डायमेंशन फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पॉइंट नोट किए हैं, नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कुछ की पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? की पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे। देखो की पॉइंट्स, तो जिसमें मैंने आपको याद होगा कि दो एंगल बताए थे, एक तो प्लेन एंगल और दूसरा बताया था सॉलिड एंगल। दोनों की दोनों में मैंने बताया था कि डायमेंशन लेस है, ये हमारा डायमेंशन लेस है, लेकिन इनकी यूनिट होती है डायमेंशन लेस है लेकिन। चलिए देन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एंगल आर सर ये बात तो आपने बता दिया था, अब इसकी पॉइंट को लिखाने का रीजन क्या है बेटा, वो समझ लेना बेटा। इसको इसकी पॉइंट को लिखाने का एक वैलिड रीजन है। क्वेश्चन किस तरीके से, भाई एंगल, प्लेन एंगल और ये सब कुछ तो नहीं दिया जाएगा, बट आपको कैसे समझना है वो समझिएगा। जैसे y इक्वल्स टू उन्होंने दिया a डॉट साइन, अब यहां पर आप लोग देखोगे तो मैंने लिखा k ऑफ x अपॉन t, k ऑफ x अपॉन t। अब मैं आपसे कहता हूं ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, एक बार देखिएगा, आगे वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सीखने हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या कहता हूं मैं बेटा कि आप जो है वो k का डायमेंशन बताओ। किसका बताओ? k का डायमेंशन बताओ। तो आप कहोगे सर k का डायमेंशन कैसे निकलेगा सर, हमें तो पता ही नहीं, इसमें हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उसमें आप लोगों के लिए कुछ गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है? कुछ गिवन पॉइंट दे रखे हैं। जैसे x को बोला है उसने, x को डिस्टेंस बताया है। क्या बताया? x को डिस्टेंस बताया है। t को जो है वो क्या बताया बेटा? टाइम बताया। t को क्या बताया? टाइम बताया। वहीं मैं आप लोगों को एक और पॉइंट यहां पर बोलता हूं, कुछ की पॉइंट्स, वन मोर। मैं y को भी कंसीडर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इट इज ऑल्सो डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो डिस्टेंस। अब ये आप लोगों को दे रखा है, अब समझिएगा सारे पॉइंट्स को। अब आप k की डायमेंशन निकलेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगाना होगा कि सर k की डायमेंशन निकालेंगे, बट साइन के सामने जो हम लोग एंगल की बात करते थे तो साइन थीटा हुआ करता था। साइन थीटा में जैसे आप लोग कई बार 30 ले सकते हो, कई बार 60 ले सकते हो, कई बार 90 ले सकते हो, 45 1 जो भी है, एंगल तो कोई भी हो सकता है। बट साइन के सामने जो लगा होता है ये क्या होता है बेटा? एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। दिस इज द एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल होता है। अब एंगल की बात करें तो बेटा ये क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। सर हमने की पॉइंट में सबसे पहले यही चीज को मेंशन किया है। क्या किया है? इसी को मेंशन किया है कि एंगल जो होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, जिसकी कोई भी डायमेंशन हमारे पास नहीं होती। क्या? किसकी? थीटा, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो
अब क्या हम लोग ये कह सकते हैं जब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, अब देखो ये पूरा क्या हो गया, ये आप लोग देखिएगा, थोड़ा समझिएगा इस पॉइंट को, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। तो मैं इसकी बात करूं तो ये पूरी जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, क्या ये वाली जो दिखाई दे रही है पूरे, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। क्या इसका कोई डायमेंशन होगा? सर साइन के सामने जो लगा है ये थीटा ही होता है, यानी कि एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है, और एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये आपने लिखाया था हमें। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कंप्लीट की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी? क्या इस कंप्लीट की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी? सर कह सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। तो भैया यही तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि सर इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए। जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसको m0, l0, t0 कोई भी और फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लीजिए, सबको हम लोग यही लिखते हैं। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बेटा? m0 को हमने 1 लिखा, l0 को हम क्या लिख सकते हैं? जिसकी पावर 0 होती है उसको 1 लिखते हैं, और t की पावर भी 0 होती है। चाहे कितनी भी फंडामेंटल हो सबको हम लोग इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ये क्या आप लोगों को दे जाएगा? ये आपको वैल्यू ये देगा 1। क्या देगा? इट इक्वल टू 1। जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। चलो यार बहुत अच्छी बात है। तो इसका मीनिंग क्या है? अब समझिएगा, थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये साइन जो आपको पूरा लिखा है इसमें से इस पार्ट को, किसको? इस पार्ट को क्या मैं 1 लिख सकता हूं जब इसकी डायमेंशन नहीं है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। यस और नो? हाँ या ना? तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा वॉट के एक्स बाई टी इक्वल्स टू 1। डायमेंशन साइन लगाया मैंने, ठीक है, इट इज के एक्स बाई टी। इसकी डायमेंशन बतानी है। तो सर ये तो 1 है। क्या है? ये तो 1 है। आप लोगों से पूछिए किसकी है बेटा? के की। भाई सभी को समझ में आ रहा है? के की पूछी है तो आप बोलोगे सर के की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, एंड दिस इज द एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस इज एक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। यदि टी को के, अब देखो के की डायमेंशन बतानी है, टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? टी लिख सकते हैं। अपॉन एक्स को हमने क्या बोला सर? एल बोला है। तो क्या हम लोग कुछ ऐसे नहीं लिख सकते? एल की पावर -1 और इट इज टी। क्या? इट इज टी। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। l-1 टी। क्या? l-1 टी। क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें अभी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? अब सुनिए, अब आगे हमने इतना पॉइंट समझ लिया, इतना पॉइंट किया, इसके बाद इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। अब के की डायमेंशन आप निकाल चुके हो, सारे बच्चे के की डायमेंशन निकाल चुके हैं भाई। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक काम करो, ए की डायमेंशन बताओ। किसकी बताओ? ए की डायमेंशन बताओ। तो ए की डायमेंशन बताने के लिए आप फंस जाओगे। तो क्या करोगे आप लोग? आप फंसे हो, सर ए की डायमेंशन कैसे बताएं? सर ए तो हमें पता ही नहीं। तो यहां पर y को क्या बोला गया बेटा? डिस्टेंस बताया गया है। अब एक बात समझिए कि इसकी कंप्लीट डायमेंशन क्या है? 1। इस डायमेंशन लेस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 1। तो जो y की डायमेंशन है, हम लोग देखो डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू क्या होगी? जो डायमेंशन ए की होगी वो उसी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन लेस है तो बची किसकी? ए की डायमेंशन होगी। यस और नो? किसकी डायमेंशन होगी? ए की डायमेंशन होगी या नहीं होगी? इतना पॉइंट समझ में आया सभी को? नहीं आया तो समझ लो, जब इसकी कंप्लीट हो गई तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो गई।
यस और नो। चलिए, तो जब y की डायमेंशन, अब देखो, अब आपसे पूछा गया किसकी, डायमेंशन ऑफ a, तो देन आप बोलोगे सर y की डायमेंशन, हम y क्या है, y इज द डिस्टेंस। अब y डिस्टेंस है तो इसकी डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l। क्या होती है, y की, सॉरी, y की डायमेंशन डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, तो a की डायमेंशन क्या हो गई, l हो गई। समझे? तो जो डायमेंशन फॉर्मूलाज आप लोग पढ़े हो, जो डायमेंशंस पढ़े हो, उसका यूसेस आप लोगों को मैंने बताया कि कुछ इस तरीके से होता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आप लोग इसमें फंस रहे होंगे, सर इसको ऐसे कैसे लिख दिया आपने। देन इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको समझने के लिए भाई आप लोग, आई होप मेरा सेशन आप लोगों को सभी को सही तरीके से विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आ रहे, तो मैं वेट कर रहा था। वेरी गुड इवनिंग जो भी मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके चलो, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो हमने क्या है, जो भी पिछला वाला पॉइंट किया, मैं बहुत सारे पॉइंट्स इससे कनेक्ट करूंगा। आपको समझना है कि सर साइन थीटा में आपने कंसीडर किया था बेटा, ये एंगल होता है थीटा, ये राइट ट्राइंगल बन गया, ये हाइपोटेनस होती है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, जैसे कहा कि साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P अपॉन एच। क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एच। और वहीं हम लोगों से पूछा जाए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलोगे सर P अपॉन बी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P अपॉन बी लिख सकते हैं। चलो वेरी नाइस, P अपॉन बी लिख सकते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि टेन थीटा की डायमेंशन बताओ, तो आप बोलोगे सर इसकी डायमेंशन लेस होता है, इट इज m0 l0 t0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बेटा देखो 1 का मतलब ये नहीं है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 है, टेन थीटा की वैल्यू 1 है ये नहीं कह रहा है वो ये कह रहा है वैल्यू तो ये है, वैल्यू तो हमारे पास ये है P अपॉन वी, बट डायमेंशन 1 है। ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता था मैं। इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई, जो टेन थीटा है, टेन थीटा की डायमेंशन जो होगी वो P अपॉन बी की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ये है, समझे? तो ये इक्वल टू 1 आप इसको लिख, डायमेंशन 1 है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसी से एक और पॉइंट कनेक्ट करेंगे, अब समझिएगा थोड़ा सा। सेकंड की पॉइंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की पॉइंट आपको समझ में आए, एंगल्स आर डायमेंशनलेस, तो इसको कनेक्ट करते रहिए, आगे भी चीजें समझ में आएंगी। अब हम लिखते हैं एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। एक्सपोनेंट्स मींस मतलब आप समझते हो पावर। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है x टू द पावर 2,
तो 2 क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो 2 आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, 2 एक नंबर है। क्या है? 2 एक नंबर है। 2 इज द नंबर। तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। क्या हो सकता है? x⁻3/2। तो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि जो नंबर होता है, क्या होता है, जो नंबर होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। क्या? जब कोई भी नंबर होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती, तो मैं वो आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो इस जगह पर आप लोगों को जब ये भी नंबर, इट इज अ प्योर नंबर, अब आपको दे दिया जाए y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट्स की पावर, सॉरी एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। अब जैसे आपको दिया गया y इक्वल्स टू ए ई, अब e की पावर लगा रहे हैं हम लोग। क्या लगा रहे हैं? e की पावर लगाते हैं, और e की पावर हमने लगाई माइनस का KT/x²। भाई नंबर की कोई डायमेंशन थोड़ा ना होती है। डायमेंशंस क्या होते हैं वो आप लोग इसका स्टार्टिंग लेक्चर से देखोगे तब समझ में आएगा कि नंबर की क्यों नहीं होती डायमेंशन। डायमेंशन किसकी? क्या नंबर किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? क्या नहीं करता ना। प्योर नंबर क्या फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? एम एल टी एंड सो ऑन। सर नहीं करता। तो एक सेकेंड दीजिए भाई। ठीक है, अब हमारे पास मैं ये पॉइंट दे रखा है कुछ इस तरीके से। अब ये जो एक्सपोनेंट की जो पावर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e इज द एक्सपोनेंट फंक्शन। आप इसको नेपियर कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या? नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, हमने इस जगह पर बोला कि k की डायमेंशन बताओ बेटा। किसकी बताओ? k की डायमेंशन बताओ। अब ब्रैकेट में हमने लिख दिया, तो k की डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, इसकी डायमेंशन पूछ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि k की हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। हमने कहा कि जो पावर है ना उसकी डायमेंशन नहीं होती, और डायमेंशन नहीं होती तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं बेटा? 1 लिखते हैं। तो क्या आप तो क्या आप लोग KT/x² इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं? हाँ या ना? जब जिसकी पावर नहीं है तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हाँ या ना? चलो वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, आपसे पूछी गई k की डायमेंशन, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? x दिस इज द t, x दिस इज द t। अब k की डायमेंशन, x क्या बेटा? आपको बोला सर x डिस्टेंस थी, t को हम लोग टाइम बोल रहे हैं, तो k की डायमेंशन क्या हो गई? k की डायमेंशन LT-1, LT-1। अब इसी जगह पर मैं इसको x² है, x² है, दिस इज x², दिस इज x² है, क्योंकि दिस द x² ना फिर मिसिंग हो जाएगा। आप लोग बोलोगे सर कैसे, ऐसा कैसे सर, आपने तो यहाँ x² लिखा वहां कुछ और लिख दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब स्पीड फास्ट करेंगे, और क्वेश्चन इस बार मैं आप लोगों से पूछूंगा एक दो पॉइंट और कराने के बाद। मैंने कहा देखो मैथमेटिक्स में आप लोग लॉगरिथम पढ़ते हो क्या? लॉगरिथम्स पढ़ते हो?
लॉगरिथम पढ़ते हो, ठीक है। कोई भी लॉगरिथम फंक्शन होता है, एक सेकेंड, आर, जितने भी लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं वो सभी के सभी डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं? अब आप कहोगे सर लॉगरिथम क्या होता है? ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। एक लॉग क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसको आप लोग फुल डिटेल में स्टडी करोगे, बट अभी हम लोगों को केवल इतना ही देखना है, ये सारी चीजें आप लोग मैथ्स में पढ़ ही लोगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए y इक्वल्स टू, यहां पर लिखा हुआ है a, लॉग को हम लोग कैसे लिखते हैं, मैंने आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स कराया था तो ये पॉइंट समझाया था मैंने, ठीक है। तो इसको मानकर चलिए कि के एक्स स्क्वायर टी टू दी पावर के एक्स स्क्वायर टी टू दी पावर 3, ये कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मानकर चलिए हम लोग आपसे कहते हैं कि भाई एक काम करो, इट इज के, और के की डायमेंशन बताओ, के की डायमेंशन बताओ। तो के की डायमेंशन क्या होगी वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना। सपोज करिए के एक्स स्क्वायर टी टू द पावर 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, यस और नो। जब इसको 1 लिख सकते हैं तो अब के की डायमेंशन के लिए आप इसको इधर ले जाओगे, टी टू द पावर 3 ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर क्या आ गया बेटा? नीचे आ गया। क्या आ गया? एक्स टू द पावर नीचे आ गया, एक्स टू द पावर दिस, के और टी की पावर दिस। अब हम लोग के की डायमेंशन बता रहे हैं, किसकी? के की डायमेंशन बता रहे हैं। अब के की डायमेंशन के लिए हम इसको टी की पावर 3 लिखा, क्या लिखा? टी की पावर 3 लिखा। एक्स को हम लोग डिस्टेंस बोल रहे थे, तो एक्स की क्या हो गई? दिस, और हमने इसको कुछ इस तरीके से के की डायमेंशन को लिख लिया, एल टू दी पावर -2 टी की पावर 3, ठीक है। अब आप लोग किसी भी पॉइंट पर अगर आप फंसोगे तो आराम से उनकी डायमेंशंस को लिख सकते हो, ठीक है ना। आप उनको सभी को लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल पर मूव करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग अगेन डायमेंशनल पर जाएंगे, इनकी एप्लीकेशंस पर स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस में सिखाऊंगा, और जो प्रिंसिपल मैं आपको सिखा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एक बार। चलो थोड़ा वेट करो, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स मेरे साथ इस समय लाइव है। भाई एक बार जो भी बच्चे लाइव हैं हेलो जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है ना। सम्राट, यार आप लोगों की लाइव नंबर्स इधर नहीं दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लाइव हैं, लेकिन इधर लाइव नंबर आई थिंक सो नहीं मेरे को शो हो रहा है ना। इधर लाइव नंबर आप लोगों का बिल्कुल भी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्योंकि आपका लाइव नंबर मेरे को इधर दिखाई नहीं दे रहा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कौन कौन बच्चे मेरे साथ इस समय लाइव हैं, है ना। हाँ, तो मैं इसीलिए तो आपको बोला कि आप लोग करिए 1 वॉचिंग 0 वॉचिंग। कुछ इस तरीके से कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा कुछ दिखा रहा है, बट मैं देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मेरे साथ इस समय लाइव हैं, है ना। भाई देखो यार, आप लोग शेयर नहीं करोगे तो हम लोगों का मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, और मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा तो आप लोग जानते हो कि टीचर कहाँ से एनर्जेटिक होता है। आप लोग शेयर करोगे, आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को मोटिवेट करिए, सेशंस में लेकर आइए, तो हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को सिलेबस पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। देन डू शेयर एवरी टाइम एंड लाइक नाउ। नाउ बहुत बढ़िया यार, अभी नंबर दिखाई दे रहा है मेरे को, अभी नंबर आप लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी नंबर इंक्रीज हुआ, थैंक यू सो मच।
कुछ आई थिंक सो, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकली ही प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स मेरे साथ तो लाइव हैं, बट अब देखो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर ये कैसा प्रिंसिपल है? बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ में आएगा, एक बार में ही चीजें क्लियर होंगी। व्हाट द मीनिंग ऑफ इट, देखो समझना बेटा। मैंने सपोज करिए यहां पर लिखा x इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैंने लिखा x इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसा कुछ मैंने आपके सामने लिखा। तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा L1 दे रखा है 9 मीटर और L1 को उठा देते हैं हम लोग, इसकी जगह पर कुछ और लेकर आ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं P इक्वल्स टू 9 मीटर, Q इक्वल्स टू 7 लीटर, और मैं आपसे कहता हूं P एंड Q को ऐड करिए। तो सब आप कहोगे सर कितना बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, P को Q के साथ कैसे ऐड किया जा सकता है? एक तरफ P जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं, उसके पीछे यूनिट लगी हुई है, इसका मीनिंग ये लेंथ है। वहीं हम लोग Q को देख पा रहे हैं, इसके पीछे लीटर यूनिट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लीटर यूनिट लगी हुई है। तो इसका मीनिंग तो ये है कि सर ये कुछ ना कुछ लिक्विड की बात कर रहा है ना, लिक्विड। तो अब आप लोगों को यहां से देखने के लिए क्या मिला कि P और Q को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों से कहूं भाई कि 10 लीटर पानी में से 2 मीटर लेंथ निकाल लीजिए, क्या आप निकाल पाओगे? है ना। मैं आपसे कहता हूं कि 15 लीटर मिल्क है हमारे पास में, उसमें से 11 मीटर निकाल लीजिए, तो आप निकाल पाओगे सर 11 मीटर कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? मैं उसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि 25 लीटर में समथिंग कुछ भी मीटर ऐड कर दीजिए, तो ना ही आप लोग ऐड कर सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो। इसका मीनिंग हमारे पास सिंपल सा क्लियर हुआ कि हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम को ही ऐड कर सकते हैं, कभी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मीटर में मीटर यानी कि लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, मास में मास ही ऐड होगा। वहीं हम लोग किसी क्वांटिटी की बात करें, देखो नंबर एक अलग चीज है, बट अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में कुछ इसी तरीके से होगा। अब मैं आपसे कहता हूं सर इसको आप नहीं कर सकते, बट मैं आपको देता हूं कि भाई L1 इक्वल्स टू 2 मीटर एंड L2 इक्वल्स टू 9 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब आप L3 जो है वो कुछ ऐसे दे रखा है L1 प्लस का L2, तो आप आराम से कह सकते हो सर हाँ मैं निकाल सकता हूं, L3 को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, दिस इज द 2 + 9 दैट इज 11 मीटर। क्या? दैट इज 11 मीटर। आई कैन फॉलो इट, आई कैन कैलकुलेट, क्योंकि L1 प्लस L2 दोनों को ऐड किया, 11 मीटर मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है भाई, इज इट ओके? पॉइंट समझ में आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम ही ऐड की जा सकती है, डिफरेंट को नहीं कर सकते हो आप लोग। वेल, तो होमोजेनिटी क्या कहता है? होमोजेनिटी भी यही बोलता है भाई कि जो डायमेंशन हमारे पास में x की है ना, क्योंकि देखो जब इसको ये क्या है कोई लेंथ होगी, तो यहां आपने देखा कि दिस इज ऑल्सो लेंथ, देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, सबके सब जो है वो लेंथ है। क्या है? ऑल आर लेंथ। तो लेंथ में लेंथ को ऐड कर पाना पॉसिबल है, बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है। क्या? बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहां से मेरे को एक पॉइंट मिला कि जो x की डायमेंशन होगी वही मेरे पास, देखो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तीनों लेंथ है ना, तो ये सर a की डायमेंशन भी सेम होगी, है ना। जैसे सॉरी, फिर इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं सर, इसकी भी डायमेंशन होगी। अगर जो इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है
ये भी डायमेंशन सेम देगा। क्या देगा? ये भी डायमेंशन सेम देगा। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि x की जो डायमेंशन होगी वो a की डायमेंशन के भी इक्वल होगी, b की डायमेंशन के इक्वल होगी और इन दोनों के एडिशन के डायमेंशन के भी इक्वल होगी। तीनों की डायमेंशन, तीनों तरीके से हम लोग इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एग्जांपल आप लोगों को कंसीडर किया। ये आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, ना तो आप इनको ऐड कर सकते, ना ही इनको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते। क्या? ना ही आप लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं और स्टेटमेंट लिखिएगा। According to this principle, only same physical quantity can be added or सब्ट्रैक्टेड। क्या तो सेम ही ऐड की जा सकती हैं, आप उनको कुछ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग फिर से रिपीट करके देखिएगा। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर रहे हो साथ के साथ तो नोट कर लो। अब देखो, इस प्रिंसिपल से बहुत सारी चीजें हम लोग आगे सीखने वाले हैं। अब ये प्रिंसिपल आप लोगों के कहाँ कैसे काम आएगा, देखो यार, जो बच्चे मेरे साथ लाइव है यार, लाइक तो कर दो यार, सेशन लाइक तो कर दो यार, जितने बच्चे लाइव हैं एटलीस्ट वो तो लाइक करो। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं और देखिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब एप्लीकेशन का ही मतलब होता है इसके यूज। क्या? इसके यूजेस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ इट। ओके, हम इसके यूज की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने कंसीडर किया इसमें, टू फाइंड डायमेंशन of unknown फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को, सॉरी, हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ा समझाइए। कैसे? कि जैसे हमने लिखा बेटा, यहां पर x लिखा, हमने यहां पर x लिखा और x लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें सपोज करिए मैंने x लिखा और ये इक्वल टू लिख दिया भाई 80 का स्क्वायर प्लस इसमें लगा दिया v का स्क्वायर। अब मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स गिवन करता हूं एज सच कि यहां पर जो x है दिस इज द डिस्टेंस। क्या? दिस इज द डिस्टेंस। वहीं मैंने आप लोगों को इस जगह पर जो t फॉर दे दिया टाइम। क्या दे दिया? t फॉर टाइम दे दिया। एंड v फॉर मैंने आपको कंसीडर कर दिया बेटा स्पीड दे दी। क्या दे दी? इट इज स्पीड। अब स्पीड के बाद मैं आपसे कहता हूं कि डायमेंशन बताइए किसकी। एक तो a की डायमेंशन बताइए, ब्रैकेट में लिख दिया a को, तो इसका मीनिंग मैं आप कह रहा हूं कि डायमेंशन बताइए बेटा किसकी, इसकी। अब वहीं दूसरी साइड मैंने कहा कि b की डायमेंशन बताइए। सर कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? चलो ठीक है, हम लोग इतना पॉइंट जानते हैं कि कभी कोई एक चीज नहीं बताओ, एक कोई अनवेरिएबल सो वेरिएबल होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने क्या देखा
अभी अभी आप लोग एक पॉइंट कंसीडर करके आए हो मेरे साथ में, वो कौन सा कि होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, बाकी तो हम कुछ और कर ही नहीं सकते। ठीक है भाई, अब जिनको पता है वो एक बार रिस्पॉन्स कर दो यार, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा करेक्ट करो अपने आप को, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। अब क्वेश्चन होने लगे तो अब एक आपको मजा आएगा। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं डिक्टेट कराने वाली थी, उनको डिक्टेट करा रहा था, अभी आप लोगों को यहां से इंटरेस्ट आने लगेगा। अब देखिएगा, अब मैंने पूछा आपसे कि ए की डायमेंशन बताओ, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना, वही डायमेंशन ऑफ बी वी स्क्वायर, वही हम लोग डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर निकाल सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, क्यों नहीं निकाल सकते, वी कैन कैलकुलेट। कैसे कैसे भाई, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब देखो यहां से मैं इसको उठाकर ले आऊं, किसको, x, अब अरेंजमेंट कर लूं, कुछ भी नहीं है, एक ही पूछ रहा है मेरे से, मैं अरेंजमेंट कर लेता हूं, इसको x बाई टी स्क्वायर लिख सकता हूं। x को हमने क्या लिखा बेटा, x को हमने लिखा कि l लेंथ है, t को हमने लिखा t और टू द पावर टाइम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर l t की पावर -2। कितने बच्चों का सही आंसर आया, वेरी गुड सम्राट, वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग कंसीडर करें, अगला पॉइंट हम लोग कंसीडर करें, सर ए की निकल के आगे बी की बता दो। सर कर सकते हैं ना, बी की कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू दिस, हमने लिखा बी वी स्क्वायर। मजा आया ना, समझ में आया ना। डायमेंशन आपसे पूछी गई तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स, दिस इज द वी स्क्वायर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू इट हमने क्या किया, इट इज द लेंथ। अब लेंथ को हमने वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, देखो वी स्क्वायर, तो वी की क्या होती है एल टी, एल टी माइनस का 1, अब स्क्वायर लगा हुआ है, दैट्स वाई एल की पावर 2 टी की पावर -2। जितना ध्यान से सुनोगे उतनी जल्दी मेरी बात ध्यान एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, चीजों को बार बार रिपीट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो आपका सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और जब बढ़ नहीं पाएगा तो दिक्कत होगी आप लोगों को। तो भाई समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग अगर लग रहा है आपको सर ये प्लस प्लस क्यों लगा दिया, तो इसको उठा सकते, उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्क यहाँ पर सीधा 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब किसी को v स्क्वायर की समझ में नहीं आई तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो v का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड की जो डायमेंशन होती है lt-1, और lt-1 उसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो l की पावर 2 t की पावर -2। ओके, चलिए वही मैंने यहां पर कंसीडर करी है। फिर भी समझ में नहीं आई तो बोलिएगा, मैं लिखा दूंगा, नोट करो जल्दी से। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका मतलब हाई लेवल को देखकर हिलने लगी, नहीं सर हमसे ना हो पाएगा, सर आप पढ़ो और पढ़ाओ बस। डन, चलो वेरी नाइस। अब अगला पॉइंट मैं आप लोगों को देता हूं, वन वो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट सर एफ इक्वल्स टू, मैंने दिया एफ इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस बी टी -c अपॉन ए। कुछ बच्चे देखकर
परेशान हो रहे होंगे, बट परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। पॉइंट समझ में आएगा भाई आप लोगों को। किस तरीके से समझ में आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो F क्या है यहां पर, F जो है वो है आपके लिए फोर्स, क्या है, T को बोला गया है वही T के साथ टाइम बोल दिया गया। अब आपको बताना है डायमेंशन बेटा किसका, एक तो A का डायमेंशन बताना है, एक आपको बताना है B का डायमेंशन, और तीसरा आपको बताना है C का डायमेंशन। कितने बच्चों के दिमाग में इसका आंसर आ गया? आप लोगों को कंप्लीट मैं समय देता हूं, निकालिए। आप रेस्पॉन्स मुझे करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आप लोग अपने आप निकालना चाहते हो तो निकालिए। देखो भाई हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, भाई आप लोगों को थोड़ा समय देता हूं, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि कितना आप लोग स्मार्टली आंसर निकाल पा रहे हो, कितना चीजों को इवेल्युएट कर पा रहे हो, कितने स्मार्टली आप लोग चीजों को सीख पा रहे हो। निकालिए भाई, निकालो निकालो निकालो। अब देखो समझिए बेटा, एफ की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, AT स्क्वायर की होगी, और वही डायमेंशन किसकी होगी, BT अपॉन A। वही डायमेंशन C/A की होगी। ओहो ओहो ओहो, ये कैसे सर? भाई बच्चे लोग एक बात बताओ, यहां पर BT माइनस का C/A लिखा है, तो क्या हम लोग इसको BT/A माइनस C/A नहीं लिख सकते? A एल्सियम और डिट्टो चीजें आपको जस्टिफाई कर रही होंगी। चलिए, तो हमने क्या देखा कि सर F की जो डायमेंशन होगी वही हमारे पास किसकी होगी, AT स्क्वायर की होगी। अब आपको A की पूछी जा रही है तो आप क्या लिखोगे सर, F अपॉन T का स्क्वायर लिख देंगे। बड़ा बच्चों वाला सवाल पूछा आपने। चलो यार, है तो नहीं बच्चों वाला, लेकिन लगना चाहिए आप लोगों को। बच्चों वाला सवाल कब लगता है, जब चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, MLT माइनस का 2, MLT माइनस का 2 लिख दिया, वेरी गुड। एंड T को क्या हम लिख सकते हैं, T की पावर 2। ओहो ओहो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 2 यहां भी 2 पावर, यहां भी 2 पावर, कैंसिल कर दो, बचेगा 0। तो पहले माइंड में आप लोग ऐसे ही सोचते हो, लेकिन थोड़ा देखो साइन थोड़े डिफरेंट हैं। T जब ऊपर जाएगा तो बेटा नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। कितने बच्चों ने यही आंसर किया? जितने बच्चों ने सही आंसर निकाला बेटा यस बोल दीजिए, सर हमारा सेम आया। इतना बोलो, सेम 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 सेम, मतलब नहीं सेम। हाँ चलो ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करें। व्हाट व्हाट क्या डिस्कस करें? बी की निकालनी हमने, तो बी की कैसे निकालेंगे? बी की निकालने के लिए अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ मल्टीप्लाइड बाई ए एंड टी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? टी लिख सकता हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ए फॉर एरिया। अरे बच्चे लोग अभी तो निकाले ए का डायमेंशन, है ना, एरिया मत समझ बैठना।
एफ की डायमेंशन क्या होती है अभी जानते हो, एम एल टी माइनस का 2। अभी ए की डायमेंशन आपने निकाल ली कितनी, एम एल टी माइनस का 4 एंड अपॉन टी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वेरी गुड भाई निकल के आ गया। अब देखो m की पावर 1 1, m की पावर 2 1 एंड 1 l की पावर 2, t की पावर -2 -4 -6 और ये माइनस t की पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो -1, t की पावर -7। कितने बच्चों का सेम आया, कितने बच्चों को सेम आया, नो वॉइस, कितने बच्चों को साउंड नहीं आ रहा, कितने बच्चों को सेम आया यार, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है यार, तुम्हारी साइड दिक्कत है यार, मेरी साइड आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ, मेरी साइड आ रहा है, आप चेक करो, आप चेक करो आपकी साइड कोई दिक्कत है, ठीक है। तो मजा आया ना, इसी को कहते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग, और इसी तरीके से हम चीजों को सीखते चले जाते हैं। अब आपने कहा सर हमने तो सब कुछ सीख लिया, बस इतना ही काफी है। नहीं बेटा, सी का हम आपसे अभी पूछ रहे हैं, सी का निकालने के लिए सर आप क्या करोगे, एफ मल्टीप्लाइड बाई ए से कर दोगे। तो बेटा क्या करना है, एफ का हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी निकाल लिए, एफ का तो सॉरी तुम लोग जानते हो, कल से ही जानते हो, परसों से जानते हो। ओके, एम एल टी माइनस 2 एंड वहीं ए का निकल कर आया एम एल टी माइनस का 4 एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर m टू द पावर 2 l टू द पावर 2 वहीं t की पावर -6, यही लिख सकते हो ना, एम आई राइट और रॉन्ग। आई होप सभी को मजा आया, सभी को समझ में आया। कितने बच्चों का सेम हुआ, सर सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया है ना, चलो यार यही चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस जगह पर कराना चाहूं तो वो करा सकता हूं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कुछ इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, बोलो सर इजी इजी क्वेश्चन आप कराते हो, टफ टफ क्वेश्चन हमें देते हो, है ना। x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई टी, मैंने प्लस लगाया इस जगह पर bt और सी एक्स स्क्वायर प्लस का v v v, व्हाट v मीन्स हम। चलो भाई देखो इधर x, यहां पर हमने देखा क्या क्या क्या, देखो इधर हमारे पास दे रखा है, गिवन कर रखा है सर जी x इक्वल्स टू डिस्टेंस, x इक्वल्स टू डिस्टेंस, वहीं हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है किसकी, t इक्वल्स टू टाइम बोल रखा है, t इक्वल्स टू टाइम बोल रखा है, v फॉर दे रखा है स्पीड, बच्चा लोग क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। चलो वेरी गुड, अब आपसे पूछा जा रहा है बहुत मजेदार डायमेंशन ए का बताओ, सर जी बता देंगे। सर जी बी का भी पूछा है क्या, हाँ भैया पूछा है। सर जी अब एक काम मत करिएगा, सी का मत पूछिएगा वरना हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो भैया कोई बात नहीं, हम तो सी का पूछेंगे, तो मैं प्रॉब्लम में तो फंसा नहीं चाहते हम, क्योंकि प्रॉब्लम का समाधान फिर हम निकालेंगे ना। चलो ठीक है, तो निकालो, फिर निकालो भाई, निकालो भाई, मजा आएगा। तो ये पॉइंट सीखने के बाद में आप लोगों को लगेगा कि हम सारे डायमेंशन में परफेक्शन हो चुका है, सर हम आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम चीजों को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए निकालो भाई निकालो। 1 मिनट का समय आप सभी के पास, आपका समय स्टार्ट होता है अब। और आपका समय खत्म होता है अब। सर 1 मिनट तो हुई ही नहीं, तो मैंने 1 मिनट ऐसे ही दे दी, इमेजिन कर लो मैंने दे दिया और खत्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, सर जो x की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, a और t की होगी।
सेम वही डायमेंशन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा सर व्हाट कि बी सी एक्स स्क्वायर सर जी इसके बराबर होगी और बी इसके बराबर होगी। ओहो ओहो ओहो, ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? सब गलत सलत कर रहे हो यार, क्या जानते हो? क्या सीखा फिर, क्या सीखा फिर? अरे यार मैथ्स में फिर एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती ना, ऐसा होता तो अभी आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, बस बस बहुत सिंपल लिख सकते हो, व्हाट व्हाट व्हाट। आप इसको वेरी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, वेरी वेरी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे लिख सकते हो मैं आपको बता रहा हूं। अभी केवल आप इसको क्या लिख सकते हो, बी टी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस का v लिख सकते हो। भैया इसको तोड़ नहीं सकते हो, दिस इज नॉट परफेक्ट नंबर, है ना। ना तो ये नंबर है, ऐड कर रहा है, वेरिएबल है ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हो आप। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। पहले ए की जो आसान है उसको निकाल लेते हैं। किसकी? ए की आसान है तो हम उसको निकाल लेते हैं। ए की क्या हो जाएगी बेटा, एक्स बाई टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स बाई टी। तो एक्स को हम लोग लेंथ, इसको टाइम, एल टी एल टी एल टी एल टी एल टी। अबे क्लिक हो जा भाई। एल टी माइनस का 1, एल टी माइनस का 1। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई अभी आप लोगों को मैं एक बात बोलूं कि v को जब हम लोग क्या बोले हैं, v इज द स्पीड। जब v स्पीड है तो हमने अभी एक प्रिंसिपल पढ़ा था, व्हाट प्रिंसिपल पढ़ा था? कौन सा प्रिंसिपल सर? अभी तो पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ तो क्या हुआ, तो हम एक बात बताओ भाई, स्पीड में स्पीड ही तो ऐड होगी। स्पीड में क्या आप लोग कुछ लिक्विड वॉल्यूम ऐड करना चाहते हो क्या? भाई स्पीड है तो स्पीड में यही होगा। तो सर इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं जो सी एक्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन वी की होगी। ओहो सर इतना करना था, तो ये तो बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, है ना। सर ऐसा बोलते आप तो हम इसको पहले ही कर देते। चलो कोई बात नहीं, अब बोल दिया, अब कर दो। चलो सी एक्स स्क्वायर इक्व टू वी आ गया। क्या आ गया? सी एक्स स्क्वायर इक्व टू वी, यानी कि इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वेलोसिटी में आप वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में टाइम को ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी में आप लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी में आप लोग टेम्परेचर को ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं हो सकता वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी होगा तो क्या बेटा हम कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते सर इसको कि सर सी, अब आपने क्या करना है, सी एक्स अपॉन वी। अब देखो यहीं से निकल के आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए भाई, सी एक्स अब सी की निकालना चाहते हो आप तो वी अपॉन एक्स स्क्वायर। गेम ओवर, गेम ओवर, बस खत्म भाई, खत्म भाई, इतना ही था, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो v की बेटा कितनी होती है, एल टी माइनस 1, वहीं एक्स स्क्वायर सर एल टू द पावर 2। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल की पावर -1 और टी -1। आई ये क्या हो गया भाई, यही तो है, हाँ यही तो है, सही तो है भाई, कहां पर कंफ्यूजन है? सही तो है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो वेरी गुड। अभी आप लोगों से डायमेंशन एक और पूछी गई है। पहले सी का निकालना आसान था बच्चे लोग, तो इसलिए मैंने सी का निकाल लिया। अब बी की पूछी जा रही है, तो बी की डायमेंशन आप कैसे लिख सकते हो? सर जी हम बी की डायमेंशन कैसे लिखेंगे? हाँ लिखेंगे ना, देखो इधर, अब इसको कंप्लीट लिख के आप इसको x के इक्वल लिखो, यानी कि x की डायमेंशन जो है वो किसके, बी टी अपॉन सी एक्स स्क्वायर, दिस इज द v, है ना। तो अब इसको क्या मैं v को अलग हटा नहीं सकता क्या? हटा सकता हूं सर,
हटा सकता हूं। क्यों v को इसलिए हटा सकता हूं मैं, क्योंकि v फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी में वेलोसिटी या स्पीड में स्पीड ऐड करूंगा तो स्पीड ही आएगी ना। तो सीधा मैं कुछ इस तरीके से इसको डायमेंशंस के लिए कुछ ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? कुछ ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द v। दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। देखो लिख सकता हूं मैं, ये डायमेंशन के लिए लिख रहा हूं। इट इज नॉट अ वैल्यू, इट इज डायमेंशन। ओके, तो चलिए कुछ इस तरीके से जब हम लोग लिख सकते हैं तो हमने क्या करना है इसमें, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी के लिए आप क्या करोगे, x, और इधर बी का साथ इसमें सर x का मल्टीप्लाई v के साथ करो, और इट इज द t। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसको हम लोग x ऑलरेडी क्या है बेटा, लेंथ है। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस का 1 लिख सकते हैं। वहीं t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, l की पावर 2 t की पावर -2। b के लिए क्या हो गया, l टू दी पावर 2 10 t की पावर -2। ओके, इज इट ओके? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो यार बहुत अच्छी बात है, नहीं आना नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा देखिएगा। अगर नहीं आएगा तभी तो दोबारा देखोगे, और दोबारा देखोगे तो और स्ट्रॉन्ग तरीके से चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड एप्लीकेशन, to find the unit of a physical quantity in given system of अब देखो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा v की डायमेंशन एल टी माइनस का 1 है, इसकी एसआई यूनिट ऑफ v बताइए। तो आप क्या बोलोगे, सर एसआई यूनिट ऑफ v क्या होगी। देखो एसआई यूनिट में यहां पर ये लेंथ दे रखा है, लेंथ को एसआई यूनिट में मीटर लिखते हैं। टी एसआई यूनिट में टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। सेकंड पावर -1 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हो। भाई गुरुदेव आपने तो ये बड़ा सिंपलीफाई कर दिया। अरे यार ये तो मैं कब से समझा रहा था, तुम लोगों को समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारी डायमेंशन के साथ मैंने यूनिट्स लिखाना दिखा, यूनिट लिखाई है। और जब डायमेंशन से यूनिट लिख सकते हो तो सॉरी डायमेंशन डायरेक्ट यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट से डायमेंशन भी निकाली जा सकती है। ठीक है ना। तो भाई इतना ही हम आप लोगों को समझाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो वेक्टर पे होगा। कुछ पार्ट अभी यूनिट मेजरमेंट में बचा है। जब आप लोगों का थोड़ा सा लेवल हम ऊपर कर लेंगे तो इसके रेस्ट ऑफ द सेशन को, मतलब रेस्ट ऑफ द कंटेंट को हम उस समय प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी इस सेशन में बस इतना ही। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आप लोग ट्यूसडे ऑन वेक्टर सेशन। सभी लोग लाइव आइएगा। अभी के लिए इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि बाकी के स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाए, वो भी हमारे साथ इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू, लेट्स करेक्ट इट।